हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी। हमने यहाँ पे पॉलिटी का फ्री बैच स्टार्ट कर लिया है वीएलडब्ल्यू और पंचायत सेक्रेटरी के लिए। सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा। जो पॉलिटी के लिए आपको सिलेबस रखा गया है उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है, आपका प्रियम्बल है, आपके फंडामेंटल राइट्स है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में, जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई वो 1600 में आ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या था? उनका मोटिव था वो ट्रेड के पर्पज से यहाँ पे आ गए इंडिया में। लेकिन जब वो इंडिया आ गए इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी। इनने क्या देखी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्होंने देखी। जब इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी तो इनका मोटिव चेंज हो गया। अब जब इनका मोटिव चेंज हो गया कि हम पॉलिटिकल साइड में इंडिया में हम इंटरफियर करेंगे। अब हम बिजनेसमैन ही नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ ट्रेडर्स ही नहीं रहेंगे, अब हम बिजनेस की तरह यहाँ पे ध्यान देंगे। 1765, सॉरी राइटिंग एरर है, 1765 में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ले ली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी उसका नतीजा था। खैर दैट इज हिस्टोरिकल पार्ट। मैं यहाँ पॉलिटी के पॉइंट से जो मुझे सही लगे और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। अब बोलेंगे आप सर ये दीवानी क्या होती है? मींस यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे अब ये इनको फ्रीडम मिली, इनको लिबर्टी मिली कि ये कोई भी जो है किसी कोई कैसे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से क्रॉप्स पे टैक्स लगा सकते हैं, ये वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स पे खुद से टैक्स लगा सकते हैं। तो मींस इनका मर्जी है ये टैक्स किस हिसाब से कलेक्ट करेंगे। वहाँ पे इनको क्या मिली? दीवानी मिल गई। दीवानी मीन्स इनको जब ये वहाँ पे खुद टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो क्रॉप्स है उस पे ये खुद टैक्स इंपोज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया? 1765 से 1773 तक क्या था? पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ भी नहीं था 1773 तक। अब 1773 तक पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा भाई नागरिकता हम हमारी है, इनको सिटीजन्स हमारे हैं, हमारी कंट्री से चले गए हैं ये इंडिया ट्रेड करने के लिए, लेकिन हमारी कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। 1765 से जो इरा है 1773 तक, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तब तक पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल था, पूरा कंट्रोल था। मतलब कि वो खुद ही टैक्स डिसाइड करते थे, वो खुद ही रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, और इंटर अपनी कंट्री जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश है, उनको वो कोई कुछ नहीं देती थी। तो ब्रिटिश को गुस्सा आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को गुस्सा आया। इन्होंने सोचा भाई नागरिकता हमारी है, हमारी कंट्री से गए हैं, हमने भेजा है, उल्टा हमें कुछ वहाँ से रेवेन्यू इनके थ्रू नहीं आता है। तो 1773 से जो स्टार्ट हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर अगर हम देखेंगे 1858 तक कंपनी रूल चला। क्या चला? कंपनी रूल। अब आप बोलेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भी खुद ही रूल कर रही थी, अब कंपनी रूल का क्या मतलब? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही है। मैं आपसे कहूंगा 1773 से 1858 तक क्या हुआ? कंपनी रूल। कंपनी रूल तो आ गया, कंपनी रूल तो आ गया, लेकिन कंट्रोल पूरा ब्रिटिश के हाथ में था। किसके हाथ में था? कंट्रोल पूरा किसके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था। इनने कंपनी को बोला ठीक है तुम रूल करो, लेकिन जैसे हम आपको डायरेक्ट करेंगे
तो वैसे आपको रूल करना है। अकॉर्डिंगली 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आए, फिर बहुत चार्टर एक्ट्स आ गए। खैर वो हिस्टोरिकल पार्ट है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो 1773 से 1858 तक कंपनी रूल आ गया। क्या आ गया? कंपनी रूल मींस इनको पार्लियामेंट जैसे गाइड करेगा, कंपनी जो है एज ए मीडिएटर काम करेगी। जैसे इनको पार्लियामेंट कहेगा, इनको वैसे काम करना है। उसके बाद 1757 में आपने देखा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। कंपनी मीडिएटर थी और रूल पार्लियामेंट कर रहा था, गवर्न पार्लियामेंट कर रहा था, कंपनी को यहाँ मीडिएटर रखा था। जस्ट जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफाइन करे वैसे आपको काम करना है। जब आंदोलन हो गया तो पार्लियामेंट ने कंपनी को बोला, अरे भाई तुम वहां रूल कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारी वजह से तो बहुत बड़ा युद्ध हो गया, 1857 का इतना बड़ा युद्ध हो गया, अब जी हम तुम्हें एक मीडिएटर नहीं रखेंगे, अब डायरेक्ट हम 1858 से कॉमन रूल लगा देंगे। मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर लिया 1858 से हमारी आज़ादी तक, 1947 तक। आप समझ गए, 1773 से 1858 कंपनी रूल मींस ब्रिटिश कंपनी मीडिएटर थी, पार्लियामेंट इनको गाइड करता था, पार्लियामेंट इनको डायरेक्ट करता था थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया, चार्टर इंडिया एक्ट, डिफरेंट एक्ट से। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, उसके बाद क्राउन रूल शुरू। और एक क्राउन रूल तब तक चला जब तक हमने 1947 में हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए। अब मैं आपको बोलूंगा हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस डे। क्या है? इंडिपेंडेंस डे। कब है हमारा इंडिपेंडेंस डे? हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 1947। और इसी डेट को जो क्राउन रूल है एंड हो गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है ये एंड हो गया। लेकिन हम बोलते हैं 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन मैं बोलता हूं कि इस दिन हम पूरे आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि हमने इस दिन डोमिनियन स्टेटस ले लिया। डोमिनियन मीन्स हम तो ऑटोनॉमी ले ली हमने, हम तो खुद मुख्तार हो गए, लेकिन कम्युनिकेशन तब भी ब्रिटिश के पास था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और वो एनफोर्स में नहीं आया था। तो वो बन रहा था, इस टाइम पूरा बना नहीं था। हमने इनको बोला, ब्रिटिशर्स को, ठीक है आज़ाद छोड़ दो हमें, आज़ाद छोड़ दो हमें, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने पास रखो, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी इन्हीं के पास थी। इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे है ये, लेकिन इस दिन हम पूरे इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। इस दिन हमने क्या किया? इस दिन हम जस्ट डोमिनियन स्टेटस ले लिया हमने। उसके बाद क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 से क्या हो गया? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट कर लिया हमने। 9 दिसंबर 1946 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बनाना स्टार्ट कर लिया। और पहली जो मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये काम था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था। उनकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना कंप्लीट हो जाता है 26 नवंबर 1949। बनाने का संविधान बनाने का काम शुरू होता है 9 दिसंबर 1946 और कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड और अडॉप्टेड? इनेक्ट मतलब पास कब हुआ, अडॉप्ट हमने कब कर लिया? 26 नवंबर 1949। लेकिन एनफोर्स कब कर दिया? एनफोर्समेंट का दूसरा क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट कब कर दिया? हमने फिर पूरा जो टाइम है
हमने शुरू किया था काम 9 दिसंबर 1946, कंप्लीट कर लिया 26 नवंबर 1949, इसमें इनेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब हमने इसको एनफोर्स कर लिया, हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब कर लिया, मतलब इम्प्लीमेंट कब हो गया ये 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अपनी कंट्री को, इंडिया को गवर्न करना शुरू कर दिया। यहां पे हम पूरे सवर्न हो गए, यहां पे हम पूरी इंडिपेंडेंट हो गए, यहां पे ब्रिटिश का काम खत्म हो गया। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया इस दिन। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज। क्या कितना लगा, 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज। 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज पूरा टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में। अब हम क्या बात करेंगे, हमने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस ले लिया। हमने आज़ादी कब ले ली, हम पूरे इंडिपेंडेंट कब हो गए, हम सॉवरेन कब हो गए। सॉवरेन मींस अब कोई डिक्टेट नहीं करेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, हमारा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, बाहर की कंट्री डिसाइड नहीं करेगी। इंटरनल हम खुद कोई डिसीजन ले सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए। हम इंडिपेंडेंट हो गए 26 जनवरी 1950, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1950 को हम सवर्न हो गए। और इसी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम तो डोमिनियन से इंडिपेंडेंट हो गए 1950 में। पाकिस्तान डोमिनियन रहा, 1956 तक रहा डोमिनियन, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत टाइम लगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने में। अब बात आ गई हमारे असली कॉन्स्टिट्यूशन की, मेक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात वहां आ गई, सबसे पहले किसने आइडिया दे दिया दैट हमें इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। सबसे पहले 19 क्वेश्चन आएगा एसएसबी में, 1934 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, आइडिया दे दिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहली बार हमारे इंडिया में एम एन रॉय ने, किसने दे दिया, एम एन रॉय ने पहली बार दिया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लेकिन देयर वाज नो हीड बाय द ब्रिटिश ने कुछ नहीं बोला, कोई हीड नहीं दे दिया इस पे। उसके बाद 1935 में क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी 1885 में, उसने ऑफिशियली डिमांड कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसने ऑफिशियली बोला इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट यहां भी ब्रिटिशर्स का कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद 1938 की हम बात करेंगे, एक जवाहरलाल नेहरू है, उसने ही ऑन बिहाफ आईएनसी उसने बोला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, वो बनेगी विथआउट ब्रिटिश और आउटसाइड इंटरफेरेंस। उसमें हमें सिर्फ इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो इंडिया के होंगे और उनको इंडिया से ही इलेक्ट कर लिया जाएगा विथआउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। बाहर से कोई कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी इसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई बाहर से नहीं होगा। ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब बोलोगे सर एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज मींस हर एक बंदा, मींस एडल्ट 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 जो भी बंदा इंडिया में 18 ईयर्स का होता है उसको राइट टू वोट दे दो। क्या दे दो? राइट टू वोट। आपको पता है सबसे पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 थी। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, 69th संशोधन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने वोटिंग एज 21 से 18 कर ली। एडल्ट फ्रेंचाइज मींस यहां पे हर एक बंदा जो एडल्ट होता है, 18 साल का एडल्ट जो है, उसको राइट टू वोट दे दो, irrespective of any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion and sex.
इससे पहले ब्रिटिश में क्या हुआ था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सिर्फ वेल्दी क्लास और एलीट क्लास को वोटिंग राइट्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनको वेल्थ था, उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो अब यहाँ पे इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बोलता है, वो बोलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो ब्रिटिश इंटरफियरेंस के बिना होनी चाहिए और उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा on the base of elder franchise, means everybody who has attained the age of 18 years shall be given right to cast the vote without interference of caste, color, creed, religion and sex. मीन्स लिमिटेड फ्रेंचाइज का कंसेप्ट वो ख़त्म करना चाहता था कि जहाँ पे बोला जाता था सिर्फ वेल्दी क्लास जो है वोट कर सकता है, ये वेल्दी क्लास, एलीट क्लास वोट कर सकता है। तो हमने क्या बोला, आज एक रिवीजन जल्दी में दे दूंगा आपको। मैंने बोला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी ट्रेड के लिए, उनने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, उनका मोटिव चेंज हो गया, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने क्या स्टार्ट कर लिया, पॉलिटिकल साइड में उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर लिया। 1765 में इनको दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। ब्रिटिश कंट्रोल जो है, जब उनने दीवानी दे दी ब्रिटिश, उस टाइम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 तक, 1765 से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट थे, एक्ट तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी खुद ही खुद मुख्तार थी, वो सब कुछ डिसीजन खुद ही देखती थी। पार्लियामेंट को लगा हमें कुछ नहीं मिलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा सिटीजन्स हमारे हैं, हमें कुछ नहीं देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर लिया, रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट कर लिया। ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट्स इंडिया, फिर चार्टर एक्ट, ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू से 1858 तक इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इसको हम कंपनी रूल कहते हैं। 1773 से 1858 तक कंपनी रूल था, कंपनी रूल था, मीन्स कि कंपनी काम करती थी, कंपनी काम करती थी, लेकिन इनको डायरेक्ट कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1857 की बगावत के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा अरे भाई आप रूल कर रहे हो फिर भी बगावत हो रही है। 1858 में क्राउन रूल आ गया और कंपनी रूल खत्म हो गया। 1858 से 1947 तक क्राउन रूल था। हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है। इसी दिन क्राउन रूल, ब्रिटिश रूल खत्म होता है। क्या होता है, ब्रिटिश रूल खत्म होता है, लेकिन इस दिन हम डोमिनियन स्टेटस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉवरेन नहीं है हम पूरे। 9 दिसंबर 1946 में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो गई और फिर कंप्लीट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होता है, अडॉप्ट होता है। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया। 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज हमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला, हम इंडिपेंडेंट हो गए। 26 जनवरी 1950 बिकेम सवर्न, पूरे सवर्न हो गए। पाकिस्तान सवर्न हो गए, डोमिनियन रहा 1956 तक। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार कंसेप्ट दे दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। 1935 में आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1938 में नेहरू ने बोला आईएनसी के बिहाफ पे कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे विदाउट ब्रिटिश इंटरफियरेंस ऑन द बेस ऑफ एल्डर फ्रेंचाइज। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे और मैं इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करूंगा। मैं एमसीक्यूज भी आपको देता रहूंगा, आप जुड़े रहिए, पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।